हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत। आप सभी विद्यार्थियों का और मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत में सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये माहेश्वर सूत्र है क्या। ये कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, माहेश्वर सूत्र से संबंधित प्रश्न उसमें अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को संस्कृत पढ़ने के लिए व संस्कृत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलो शुरू करते हैं। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, इसके अन्य नाम क्या क्या है? महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण सममनाय प्रत्याहार सूत्र और डमरू सूत्र। कितने नाम हैं? 1 2 3 4 5। माहेश्वर सूत्रों को महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण सममनाय प्रत्याहार सूत्र और डमरू सूत्र भी कहा जाता है। इनको ऐसा इसलिए कहा जाता है कि माहेश्वर भगवान शिव का पर्याय है। तो जो महेश से प्राप्त हुआ है तो इसलिए इनको महेश्वर सूत्र कहा जाता है। महेश का ही दूसरा नाम शिव है और प्रत्याहार सूत्र इन्हीं से प्रत्याहार बने, इन्हीं का नाम प्रत्याहार सूत्र है। तो शिव जी के डमरू से निकले हैं तो इसलिए इनको डमरू सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सूत्र निकले हैं माहेश्वर सूत्र, ये भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। जिस समय वो तांडव नृत्य कर रहे थे और नृत्य का अवसान हो गया था, समाप्ति हो गई थी, तो उस समय ये भगवान शिव जी ने अपने डमरू से 14 सूत्रों को दिया। किनको दिया? इस श्लोक में हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धाने द्विविमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्य अवसाने, नृत्य के अवसान हो जाने पर भगवान शिव जी नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव कौन सा नृत्य करते? तांडव। भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न थे और प्रसन्न होकर के वो नृत्य करने लगे। तो नृत्य का जब अवसान हुआ, अर्थात नृत्य जब समाप्त हुआ, तो नटराज कहते हैं भगवान शिव ने क्या किया? 9 पंचवारम, 9 और पंच 5, 9 और 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 14। तो 5 वारम यानी कि 9 पंचवारम अर्थात 14 बार क्या किया? ढक्काम, डमरू को ननाद बजाया। क्यों बजाया? उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धि नेता द्विविमर्शे शिव सूत्र जालम। सनक आदि सिद्धान, सनक आदि ऋषि हुए हैं, ये 4 ऋषि हुए हैं, इनका कार्य विद्या अध्ययन करना था। तो सनक आदि ऋषियों की सिद्धि के लिए उद्धर्तुम कामो और कामना की उद्धर्तुम उद्धार करने के लिए शिव सूत्र जालम, शिव जी के ये सूत्र जाल, सूत्रों का जाल कहते हैं समूह को, शिव जी के सूत्रों का यह समूह एतद विमर्श से, इससे प्रकट हुआ। किससे प्रकट हुआ? डमरू के बजाने से। कितनी बार? 14 बार बजाने से। और किसके द्वारा बजाया गया? भगवान शिव के द्वारा। और कब बजाया गया? नृत्यावसाने, नृत्य की समाप्ति पर। एक बार और अच्छे ढंग से इसका जान लेते हैं। नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव के द्वारा जब 14 बार डमरू को बजाया गया, किस लिए बजाया गया? सनक आदि ऋषियों की सिद्धि के लिए, उनकी कामना के उद्धार अर्थात पूर्ति के लिए बजाया गया। तो शिव सूत्रों का ये जाल प्रकट हुआ, अर्थात ये 14 माहेश्वर सूत्र या ये वर्णमाला प्रकट हुई। इस वर्णमाला को आचार्य पाणिनि ने 14 सूत्रों के रूप में साकार रूप दिया और इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर आप इस प्रत्याहार बने हैं। 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। नृत्य तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज शिव ने अर्थात भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना के उद्धार की पूर्ति के लिए 9 पंच अर्थात 14 बार डमरू को बजाया। इस प्रकार क्या हुआ? 14 शिव सूत्रों का ये जाल अर्थात वर्णमाला प्रकट हुई। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियाँ निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्राकाट्य हुआ है। इसीलिए इन व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भगवान शिव माने जाते हैं। नटराज, भगवान नटराज अर्थात भगवान शिव।
तो आप लोग ये प्रश्न याद रखेंगे। भगवान नटराज अर्थात भगवान शिव। पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र ऐ ऊण ऋ ऋक एओंग आयोज हैवरट लंड यमंगणम झब्या घड़दश जबगड़दश खप छटत चटतव कपय शस्यर हल। इस प्रकार इनका उच्चारण करेंगे और इनको एक बार अलग अलग वर्ण को पढ़ लेते हैं। अ ई उ ण ऋ लृ क ए ओ ग ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ग ण न म झ भ य घ ड ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स स र ह ल। इस प्रकार जो 4 हैं शुरू के 1 2 3 4 ये क्या है? अच है, स्वर हैं अच। तो कितने स्वर हैं? 3 2 5 2 7 9, केवल 9। जो बाकी के हैं ये इनकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा जिनकी होती है उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, छिप जाते हैं अर्थात। किंतु इनको इस व्यवस्था में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनते हैं। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से आपके 42 प्रत्याहार बने हैं। कितने प्रत्याहार बने हैं? 42। इस प्रकार ये जो 4 सूत्र हैं शुरू के ये अच कहलाते हैं अर्थात स्वर, और ये कहलाते हैं हल। हलंतीय वर्ण भी इनको कहा जाता है। तो ऐसे आशा करती हूँ कि ये जो माहेश्वर सूत्र संबंधित प्रश्न है हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, और ये वैसे भी एक बेसिक नॉलेज है, हर किसी को पता होनी चाहिए। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आप मेरे द्वारा बनाई गई शिक्षण की वीडियोस यदि आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल की वीडियोस पर लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसको शेयर करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।